जनाब कबोका साहब, आज जो आपकी तहरीक शुरू हुई है उसमें आपने महंगाई के खिलाफ आपने एक पूरा नैरेटिव आपने बनाया है और उसमें मैं नारा भी देख रहा था कि चोरों को रिलीफ, अवाम को तकलीफ। यानी आप जो ये जो नैब वाली इस्लाहात थी उसे भी आप साथ जोड़ रहे हैं कि ये अपने लिए रिलीफ है और अवाम को ये तकलीफ में डाल के आगे इक़्तिदार के अंदर। ये तहरीक आपकी का सेकंड फेज का स्टार्टिंग है, दूसरा फेज आपने आज शुरू कर दिया और इसका कंक्लूजन क्या होगा? दोबारा एक लॉन्ग मार्च की तरफ आप बिल्डअप करके ले जा रहे हैं? थैंक यू समर, आज के प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी भी मैं इस वक्त फैसलाबाद में हमने स्क्रीन्स लगाई हुई हैं और यहाँ हजारों की तादाद में लोग, यहाँ पे जलसा इस्लामाबाद में हो रहा है और यहाँ फैसलाबाद में जवान आवाम का एक जम्मे गफीर इकट्ठा है। मैं भी अपने जुलूस के साथ अभी यहाँ इस जलसा गाह में जो हमने ये स्क्रीन लगाई हुई है बड़ी, यहाँ पहुंचा हूँ और अभी आपके प्रोग्राम में मैं अपनी गाड़ी में बैठ के तो शामिल हो रहा हूँ। समर, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अगर हमारा दौर इसी तरह से कंटिन्यू रहता, अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है, तो शायद पाकिस्तान के लोगों को एहसास ना होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इसके अंदर फर्क क्या है। अब आज जो है वो पाकिस्तान के लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये 13 पार्टियां, ये चोर डाकू लुटेरे एक तरफ और पाकिस्तानियों की बात करने वाला, पाकिस्तानियों को हेल्थ कार्ड देने वाला, नौजवानों को सस्ते कर्जे देने वाला, खवातीन को सस्ते कर्जे देने वाला, घरों के लिए सस्ते कर्जे देने वाला, पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करने वाला, इसके अलावा बिजली की कीमत कम करने वाला लीडर अब जो है वो एक तरफ खड़ा है। पाकिस्तान के लोगों को अच्छी तरह से इदराक हो गया है कि ये लोग जोंकों की तरह पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तानियों का खून जो है वो चूस रहे थे और अब पाकिस्तानी जो है वो जाग चुके हैं। पूरी कौम इस वक्त सड़कों के ऊपर है और इस्लामाबाद में आप देखें क्या मनाजिर है, हर शहर के अंदर आप देखें कि क्या मनाजिर। कबोका साहब, और इकबाल साहब का बयान में सुन रहा था कुछ देर पहले, जो वजीर प्लानिंग भी हैं और PMLN के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, वो ये कह रहे थे कि ये इमरान खान आज जो एहतजाज कर रहे हैं ये अपने खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आज मुल्क में वो कह रहे हैं जो महंगाई है इस सारे के जिम्मेदार खान साहब खुद हैं, जो कि उन्होंने IMF प्रोग्राम शुरू किया, मुकम्मल नहीं किया, बीच में आके सस्पेंड हो गया। 234 अरब रुपए का पाकिस्तानी मशीद को नुकसान पहुंचाया, अनबजटेड बीच में सब्सिडीज देकर अवाम को। 20 प्रोग्राम जो है वो इन दो पार्टियों की हुकूमतों ने या और किसी हुकूमत ने 20 प्रोग्राम लिए IMF से। हमने इस प्रोग्राम में अब ये कहते हैं ना कि जी इन्होंने पेट्रोल, मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू का चेयरमैन रहा हूँ, हम 6400 अरब रुपया इकट्ठा करने जा रहे थे, यानी 6000 अरब का हमारा, हमने जो IMF से मुआहदा किया था, हमने कहा था कि हम 4300 अरब से 6000 अरब तक लेके जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फरवरी में पता चल गया कि हम 6400 अरब तक पहुंचेंगे और इसके अलावा हम अपने कुछ तरक्याती बजट को कट करके हमने 4 महीने के लिए वसाइल पैदा किए। लोगों को 150 लीटर पेट्रोल, 150 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल देंगे और इसी तरह से जो बिजली है वो 5 रुपए की उस पर सब्सिडी देंगे वजीर आजम साहब की तरफ से और उसका टोटल खर्चा तकरीबन 420 अरब रुपए था 30 जून तक और उसका हमने बंदोबस्त किया हुआ था, हमने उसका अरेंजमेंट किया हुआ था। जब से ये चोर डाकू और इम्पोर्टेड हुकूमत आई तो अब आपका भी प्लान पूरा चेंज हो गया ना, सियासी जो हिकमत अमली थी खान साहब ने चेंज कर दी, गेम प्लान चेंज हो गया है। अब पहले साजिश वाला मामला था, मुदाखलत वाला मामला था, वो पीछे रह गया, उस पर आपने जरा लॉन्ग मार्च किया, आपको वो पजीराई नहीं मिली, वो रिस्पॉन्स नहीं मिला अवाम की तरफ से। अब आपने अवाम के इश्यूज पे अब आप निकले हैं बाहर, अवाम के इश्यूज को लेकर निकले हैं। इस मरतबा होपफुल है आपके ये महंगाई वाले मामले पे लोग निकलेंगे आपके साथ, चूंकि लोगों की मुझे समझ नहीं आती, पेट्रोल बढ़ता है 50-60 रुपए इजाफा होता है, बजाय वो एहतजाज के लिए निकलने के वो पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाते हैं कि चले महंगे से पहले थोड़ा सस्ता वाला खरीद लें। समर, पहली बात की भी तस्हीह कर दूं, खान साहब ने जब से वो वज़ारत उज़्मा उन्होंने छोड़ी है, जितने भी उन्होंने जलसे किए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इतनी तेजी के साथ हर शहर में उन्होंने हर दिन एक जलसा किया और लाखों की तादाद में लोग उसमें शरीक हुए। नहीं देखिए, और उस चीज से इख्तलाफ नहीं है मेरा, मैं उस चीज से इख्तलाफ बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं एंडोर्स कर रहा हूँ,
एंडोर्स कर रहा हूं आपकी बात को कि खान साहब ने जो किया, जो नैरेटिव बनाया था महंगाई, जो नैरेटिव बनाया था साजिश और मुदाखलत वाला, उस पे अवाम उनके साथ निकले, लेकिन लॉन्ग मार्च जब किया, लॉन्ग मार्च पे लोग नहीं आए। ये लॉन्ग मार्च पे समर आप इस्लामाबाद में थे, आप मुझे बता रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, आप बताएं कि लोगों के साथ जो सलूक किया गया, पाकिस्तान, पंजाब, केपी के जो भी लोग निकले घरों से, हमारे घरों पे तो एक हफ्ते पहले रेड होना शुरू हो गए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ बर्बरियत की गई, जो जुल्म तशद्दुद उनके साथ थानों में, जेलों में किया गया, कम थे इसलिए बर्बरियत जो है वो कामयाब हो गई। बंदे अगर ज्यादा होते, लाखों में निकले होते, तो ये शेलिंग कुछ नहीं, कोई अहमियत नहीं रखती। नहीं, टैंकों के आगे जाते हैं, ये तो शर्त है पुलिस के। सर, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना जुल्म कभी किसी मार्शल लॉ दौर में इतना जुल्म नहीं हुआ जितना इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आम लोगों के साथ किया। ठीक है, हमारे साथ तो आम शहरी हैं, बच्चे हैं, ठीक है, नौजवान, खवातीन हैं, तो वो इतनी शेलिंग और ये सब कुछ बर्दाश्त करने के आदी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह